लाउड स्पीकर हटने के बाद से मस्जिदों में एक बड़ी परेशानी अजान को लेकर है। अजान वो प्रक्रिया है जिसमें नमाज पढ़ने से पहले लोगों को माइक पर एक अजान पढ़ा जाता है और उसके बाद लोग आते हैं। अब इस वक्त जिस वक्त मस्जिद में हम सहारनपुर के हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लाउड स्पीकर उतार लिए गए हैं और अब इनके सामने मजबूरी ये है कि अब ये किस तरीके से अजान पढ़ें और अजान की आवाज़ जो है अब अभी जो आपने देखा, ये जो अजान पढ़ी गई, इसकी आवाज़ सिर्फ मस्जिद के प्रांगण तक ही सीमित रही। अब ये आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। परेशानी इनकी यही है और जब से लाउड स्पीकर उतारा गया है उसके बाद से इस तरह से ही अजान पढ़ी जा रही है। तो कितनी मुश्किलात होती है आप लोगों को? सर, हमें जो है बहुत मुश्किलात हो गए हैं। फ़िलहाल जैसे लाउड स्पीकर उतर गए हैं, अब जैसे हमारी यहाँ एरिया में फैक्ट्री हैं, तो वर्कर को जो है जैसे कि अजान की आवाज़ आती थी तो लोग नमाज के लिए उठते थे, पढ़ते थे। अब अजान की आवाज़ नहीं जा पा रही है तो उससे पता नहीं चल रहा है नमाज का टाइम हो रहा नहीं हो रहा। आधे वर्कर नमाज पढ़ रहे हैं, आधे वर्कर नहीं नमाज पढ़ रहे हैं। और जैसे कि शाम में रोज़ा खुलता था तो अनाउंसमेंट होता था खुलने के लिए। अब कुछ लोग क्या, ज़्यादातर नहीं पता चल पा रहा कि रोज़ा के टाइम हो गया नहीं हो गया, बैठ रहते हैं कि अब अनाउंसमेंट हो। कोई इतना बड़ा इशू तो है नहीं है कि अनाउंसमेंट के लिए। आप आसपास के मंदिरों में भी कहा जा रहा है कि उतारा जा रहा है, आप लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, हमें जो है नहीं, हमें तो मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आरती उड़ती हो रही है, यहाँ पे सब काम हो रहा है। किसी कोई पड़ोसी में है, हमारे गांव में है, चल रहा है मामला, लेकिन हमें कोई किसी से परेशानी नहीं है। लेकिन हमें परेशानी तो यही हो रही है कि हमारे जो रोजे के टाइम में और अजान के टाइम में जो हो रहा है, इससे जो है ना बहुत दिक्कत आ रही है। आपको लगता है कि सरकार को कुछ रियायत बरतनी चाहिए इसको लेकर? जी बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि ये जैसे कि अब वो मंदिर मस्जिद का मसला है कि माइक उतार दिया जाए। बेहतर तो है कि हमारे जो कारी अरशद है, हमारी जुमा मस्जिद के, उन्होंने भी ये अलमान किए कि उन्होंने कहा कि थोड़ी वॉल्यूम कम कर दी जाए। एक जहां अगर 5 या 6 माइक है तो 1 या 2 पे आप अपन अजान पढ़ सकते हैं। उससे लोगों को कानों में आवाज़ ही पहुंच जाएगी, हाँ मस्जिद के अंदर अजान हो गई है। और उससे ये मालूम हो जाए कि जैसे कि अब अफ्तार का वक्त होता है तो अनाउंसमेंट होता है कि भाई रोज़े का वक्त हो गया, आप रोज़ा अफ्तार कर लीजिए। तो अब आवाज़ ही नहीं जाती तो टाइम देख के खोलना पड़ता है रोज़ों को। तो सबसे बड़ी बात है कि वक्त की बात है और वक्त कैसे बताई जाए लोगों को और कैसे उन तक पहुंचा जाए, ये एक बड़ी समस्या है। एक बात बताएं कि आप लोगों की राय क्या है जिस तरीके से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, लाउड स्पीकर जहाँ पे अक्सर आबादी मुस्लिम की है, मुसलमान ही मुसलमान हैं टोटल। ये जो हमारा इलाका है पीरवाली गली, ऐसी खाता खेड़ी, ये ऐसा इलाका है कि खुद यहाँ का हर बंदा ये चाहता है कि हम तक अजान की आवाज़ पहुँचे। कल की बात बताता हूँ। कल जैसे इफ्तार का वक्त हुआ तो लाउड स्पीकर की आवाज़ प्रशासन की तरफ से कम कर दी गई पूरे शहर में ही। लेकिन इतनी दिक्कत हुई, लोग सही इफ्तार के वक्त इफ्तार भी नहीं कर सके। ये वाकई अच्छा कदम है। जहाँ तेज़ आवाज़ है, मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों आबादी हैं, हर तरह का बंदा वहाँ रहता है, तो वहाँ से वाकई कम होनी चाहिए, इससे दो राय नहीं। और जहाँ खालिस मुस्लिम है और ज़रूरत है तो वहाँ लाउड स्पीकर ज़रूर लगने चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, आम तौर से ये समझा जाता है कि 4-5 लाउड स्पीकर हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा है। ये बात बिल्कुल गलत है, इसको समझना होगा। जैसे हम इस गली के अंदर खड़े हैं और लाउड स्पीकर का जो रुख है वो इस तरफ है, तो इस तरफ तो आवाज़ भी नहीं जाएगी बिल्कुल भी। तो जो एक लगा रहे हैं उनको ये गलत फहमी हो रही है कि आवाज़ ज़्यादा करने की वजह से है। ये आवाज़ ज़्यादा करने की वजह से नहीं है, ये हर घर तक आवाज़ पहुंचाने की वजह से है। तो इस बात को समझना होगा कि, और देखो रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, इसमें इफ्तार का वक्त है, सब मुस्लिम रोज़ा रखते हैं, किसी को मुस्लिम आबादी में परेशानी नहीं होती। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा थोड़ा सा। जहाँ अक्सरियत मुस्लिम है, बल्कि टोटली मुस्लिम है, वहाँ इनको ना हटाया जाए। जहाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम है और वाकई उनको परेशानी भी होती है, और तो फिर इस्लाम तो खुद ये चाहता है कि किसी को तकलीफ़ ना दी जाए। दूसरी बात ये, हमारे अकाबिर हैं, बड़े बड़े दारुल हैं, यहाँ देवबंद है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हम जो वो कहेंगे हम तो बात मानने के लिए तैयार हैं।
जनाब आप लोग क्या सोचते हैं कि जो लाउड स्पीकर है वो कम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए या होने चाहिए? सर देखिए, अजान के वक्त जो है, जैसे भी हमारे इमाम साहब ने बोला कि जो लाउड स्पीकर जो है मतलब एक अगर लगे तो उस पर सिर्फ जो है नहीं, सिर्फ एक ही जगह आवाज़ जाएगी और चारों ओर आवाज़ नहीं होएगी। सिर्फ हमारा मानना यही है, जो मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मतलब जैसे कि मुसलमान एरिया हैं, वहाँ पे तो नहीं हटना चाहिए, और जो हिंदू एरिया हैं जहाँ सभी मतलब मुस्लिम कंट्री मुस्लिम है और हिंदू भी है, वहाँ पे हट जाना चाहिए। आप जनाब आप भी उम्र के इस पड़ाव में हैं, आपको क्या लगता है कि परेशानी होती है चाहे वो मंदिरों में लाउड स्पीकर लग रहा हो या अजान हो रहा हो उससे? कोई परेशानी नहीं होती है सर, क्योंकि मुसलमान के एरिया में अलग से होती है, उनके एरिया में अलग से होती है। अब ये जैसे हमारा एरिया है, यहाँ पे टोटल मुसलमान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा है और सब लोगों ने शांति से सब कुछ भाईचारे से जो है सब कुछ कर लिया, इसी तरीके से इस तरह के मुद्दों का हल होना चाहिए? नहीं, जहाँ पे मुस्लिम आबादी है ना, तो वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है माइक उतरवाने की, और कोई इस तरह का वो भी नहीं है कि वहाँ अजान होने से किसी को तकलीफ हो रही, परेशानी हो रही, कोई झगड़े का फसाद का अंदेशा है। ऐसे इलाकों में तो माइक उतरवाना है तो बेवकूफ़ी है। जहाँ हसास इलाके हैं, जहाँ पर भाई हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं, वहाँ पर हिंदू भाइयों को परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे ये कर सकते हैं वहाँ पे कि भाई आवाज़ कम कर लो, या ज़्यादा माइक हो रहे हैं तो कम कर लो, एक दो लगा दो। लेकिन ऐसे इलाकों में जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है उतरवाने की, और एक माइक में यहाँ काम चलने वाला है भी नहीं। जैसा भी हमारे इमाम साहब ने बताया कि उस एक माइक को हम कहाँ कहाँ घुमाएंगे, एक तरफ उसका रुख कर लिया, जो पीछे है वहाँ के लोगों को कैसे आवाज़ आएगी, परेशान होते हैं, सब रोज़े से होते हैं। तो ऐसे इलाकों में तो उतरवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे दोनों मिक्स है आबादी, हिंदू मुस्लिम और गैर मुस्लिम, तो वहाँ पर इस बारे में सोचा जा सकता है। जनाब आप लोगों को क्या राय है? आपको ऐसा लगता है कि जो पूरा मुद्दा है उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, या फिर एक तरीके से दोनों पक्षों को बोला गया कि आप लोग अपने अपनी बातों को लेकर जो है पीछे हट जाइए, आप भी उतार लीजिए, आप भी उतार लीजिए माइक? हिंदुओं को भी बोला गया कि लाउड स्पीकर मंदिर से हटा लीजिए, मुसलमान भाइयों को भी बोला गया कि आप लोग भी अपने लाउड स्पीकर कम कर लीजिए ताकि लोगों को परेशानी हो। ये मशवरा तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, चारों तरफ मुस्लिम लोग हैं। अभी जोहर की नमाज़ हमारी मस्जिद में 7:15 बजे होती है, तो मेरा बेटा 1:18 में आया, मैं पड़ा हुआ सो रहा था, बोले पापा पापा जोहर की नमाज़ तैयार है, आप खड़े हो, जल्दी नमाज़ तैयार हो, नमाज़ निकल जाए, क्योंकि अजान की आवाज़ ही मेरे कानों में नहीं आई थी, तो इसलिए मैं सोता रहा। तो उससे क्या हुआ, मेरे लिए परेशानी खड़ी हुई कि जो नमाज हमारे यहाँ है उसको पढ़नी चाहिए, सही वक्त पे पढ़नी चाहिए, बाजमात पढ़नी चाहिए, तो उससे मैं छूट गया। तो मोबाइल पे अलार्म लगा लेते हैं? नहीं, मोबाइल पे अलार्म जो है मैं नहीं लगा पाया, मैं जो सीधा साधा फ़ोन रखता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो मतलब आपका ये कहना है कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उन इलाकों में इस तरह के नियम नहीं लागू होनी चाहिए? हाँ, बेहतर तो यही रहेगा कि जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है तो वहाँ इस तरह के नियम लागू ना होने चाहिए, क्योंकि चारों तरफ मुस्लिम ही मुस्लिम है, तो यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम आने की नहीं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, और ये होना चाहिए। खास करके रमज़ान का वक्त चल रहा अब तो फ़िलहाल ये ज़रूरी है।